भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के 2.5 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार सरकार ने राजगामी संपदा न्यास के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की घोषणा कर दी, जिसके बाद नवनियुक्त अध्यक्ष पूर्णिमा साहू व उपाध्यक्ष मनोज निर्वाणी शुक्रवार को पांडादाई स्थित भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना कर जगन्नाथ जी का आशीर्वाद लिया। नवनियुक्त अध्यक्ष पूर्णिमा साहू व उपाध्यक्ष मनोज निर्वाणी के पांडादाह प्रवास के दौरान जगन्नाथ जी मंदिर सेवा समिति के पदाधिकारियों सदस्यों ने नवनियुक्त अध्यक्ष उपाध्यक्ष का आत्मीयता से स्वागत किया, जिसके पश्चात राजगामी संपदा न्यास की अध्यक्ष पूर्णिमा साहू व उपाध्यक्ष मनोज निर्वाणी ने समिति के सदस्यों से परिचय प्राप्त कर पांडादाह के भगवान जगन्नाथ जी मंदिर के विकास के लिए बेहतर कार्य करने की बात कही। राजगामी संपदा न्यास की नवनियुक्त अध्यक्ष पूर्णिमा साहू ने मीडिया से चर्चा के दौरान सर्वप्रथम भगवान जगन्नाथ जी व रानी सूर्यमुखी देवी को नमन करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेताओं का आभार जताया और उन्होंने कहा कि आप सबके मार्गदर्शन से जो कार्य प्राथमिकता में होगा उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर के विकास के साथ ही बेहतर कार्य करने का प्रयास किया जाएगा। वहीं उपाध्यक्ष मनोज निर्वाणी ने कहा कि मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को पार्टी संगठन के वरिष्ठों ने जो बड़ी जिम्मेदारी दी है वे उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि सीनियर का अनुभव और नया युवा जोश के साथ मिलकर बेहतर कार्य करेंगे। अपने पांडादाह प्रवास के दौरान राजगामी संपदा के नवनियुक्त अध्यक्ष पूर्णिमा साहू व उपाध्यक्ष मनोज निर्वाणी पांडादाह के बाजार चौक में स्थित ठाकुर जुगल किशोर मंदिर भी पहुंचे, जहां उन्होंने राधा कृष्ण के दर्शन किए। पहली प्राथमिकता तो ये रहेगी कि जो हमारे जो राजगामी न्याय समिति में जितनी भी संपत्ति है उसका जो है सदुपयोग होना चाहिए और समाज के अंतिम व्यक्ति तक इसका लाभ मिलना चाहिए। जो सपना जो हमारी रानी सूर्यदेवी की जो चूँकि वो निसंतान थी, वो पूरी अपनी जनता को अपनी संतान मानती थी, तो हम उनके सपनों को साकार करने के लिए हमें उनका आशीर्वाद मिले और हम ये चाहते हैं कि इस संपत्ति का कहाँ पे कैसा इसका उपयोग होना चाहिए, इस पर हमको ध्यान देना है। न्याय संगत हम काम करेंगे और सही अधिकार के लिए उनके लिए सेवा के लिए हम आगे रहेंगे। अक्सर ये बातें सामने आती है कि राजनांदगांव की रियासत की जब राजधानी हुआ करती थी पांडादाह, लेकिन आज अगर ये देखें कि राजधानी के हिसाब से भी पांडादाह आज भी पिछड़ा हुआ गांव है, तो लेकिन यहाँ से जब राजस्व जाता है तो उस तरह से यहाँ पे डेवलपमेंट दिखाई नहीं देता, तो आप उस पर क्या करेंगे डेवलपमेंट के लिए मंदिर? पहली बात तो मैं हमारे जो मुखिया और हमारे आशीर्वादक पार्टी संगठन ने मुझ पर जो विश्वास जताया कि आपको अब सही ढंग से काम करना है, तो मैं उनके विश्वास पे खरे उतरूंगी और जो कमी बेसी है उसको पूरा करने का प्रयास करूंगी। जो अभी तक विकास नहीं हुआ है, तो मैं चाहती हूँ कि सभी के मार्गदर्शन में अच्छे लोगों का मैं मार्गदर्शन लूंगी और सही मार्गदर्शन लेकर काम करूंगी। तो संगठन पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उसके लिए दौड़ने भागने और 24 घंटे तैयार रहने की आवश्यकता होती है। ऐसा किसी काम को अगर करना है तो अपने को तैयार रहना पड़ेगा। युवा को जिम्मेदारी दी गई है, आपका बात बिल्कुल सही है, लेकिन साथ में एक गंभीर व्यक्तित्व को भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ शासन ने अध्यक्ष बनाया है, उनके साथ ही मेरे को जोड़ा है। मैं उनके साथ मिल करके कंधे से कंधा मिला करके उनके आदेशानुसार, उनके मार्गदर्शन में, उनके सहयोग में अपन कोई कमी नहीं छोड़ेंगे और निश्चित ही संगठन को हम विश्वास दिलाएंगे कि जो काम हमको सौंपा है उसको हम खरे उतरेंगे, उसमें कोई कमी नहीं आने देंगे। आपको हमने पहले भी देखा है, छात्र जीवन से आप राजनीति में सक्रिय रहे हैं, फिर युवा मोर्चा में भी आपने काम किया, अब ये एक नई जिम्मेदारी कैसे देखते हैं इसको? अब जब छात्र राजनीति में जुड़े तो वहाँ पे भी आगे बढ़ के काम किए। भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी मिली, बजरंग दल का मैं जिला संयोजक रहा, विद्यार्थी परिषद में भी कहते हैं कॉलेज प्रमुख रहा और जो जिम्मेदारी मिली उसको अच्छे से किए हैं। यहाँ पर भी जिम्मेदारी पार्टी ने दी है और सीनियर मोस्ट का हमारा सहयोग है, साथ है, तो उनका सहयोग साथ और युवा का जोश और सीनियर का होश, ऐसा मिल करके काम करेंगे तो वास्तव में यह जो राजगामी संपदा जो
वो उसका पुनरीक्षण और व्यवस्थित करने का काम है वह जोर शोर से आगे बढ़ेगा।